हाँ, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज कैसे हैं आप लोग? सभी कैसे हैं? ठीक हैं, अच्छे हैं, मस्त हैं। पढ़ाई जोरों पे चल रही है ना? चलनी भी चाहिए। जब आप मेरे से जुड़े हो तो पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। और मुझसे जुड़े हो तो आप अपनी उपलब्धियों पे ज़रूर कामयाब भी होंगे। ऐसा नहीं है कि आप कामयाब नहीं होंगे, कामयाब होने वाले हो। अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। चलो, आज का हमारा टॉपिक है अधिगमन वक्र, ठीक है। अधिगमन वक्र क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। हमने अधिगमन आपका स्थानांतरण पढ़ लिया था, अधिगमन स्थानांतरण के आपके सिद्धांत पढ़ लिए थे। अब हमारा है अधिगमन वक्र। आज का टॉपिक हम करने वाले हैं जो कि अधिगमन वक्र क्या होता है, ठीक है। तो वक्र क्या होता है उससे पहले हम देखते सुनते हैं कि अधिगमन, देखो वही है अधिगमन, सीखना, लर्निंग क्या है। इंसान हमेशा सीखता रहता है, ठीक है। जन्म से लेके मृत्यु तक वो सीखता ही है, कुछ ना कुछ सीखता ही है। जब भी बड़े बूढ़े बोलते हैं ना, जब वो लोग ज़्यादा सीख जाते हैं, ज़्यादा लर्निंग कर जाते हैं, तो उन लोगों का डायलॉग होता है कि भाई बच्चों, हमने बुढ़ापे जो वाइट बाल करे हैं ना, वो हमने धूप में नहीं करे। उनका कहने का तात्पर्य यह होता है कि वो जो उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस लिया है, एक्सपीरियंस से उन्होंने बहुत पूरी उम्र निकाल दी सीखते सीखते। उनका कहना ये होता है, ठीक है। तो अधिगमन वक्र क्या होता है? देखो, हम जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है। अधिगमन या लर्निंग या सीखने की हमारी गति हमेशा चलती रहती है। अब वो गति कभी धीमी पड़ती है, कभी ज़्यादा, हम कभी कभी गति को तेज चलती है हमारा सीखने का तात्पर्य, कभी कभी हम धीमे सीखते हैं, कभी नहीं भी सीखते हैं कुछ भी। जैसे कि हमने वातावरण से कुछ सीखा, ठीक है, कभी हमने प्राप्त कर लिया, किसी से सीख लिया, कभी नहीं सीखा। तो कभी हमने कुछ ज़्यादा सीख लिया, कभी नहीं सीखा। तो उस चीज़ को जो हमने सीखा है, अधिगमन को सीखा है, तो हम उसको वक्र से कैसे डिनोट करते हैं? देखो, जब हम अधिगमन वक्र को हम किसी रेखांकित चित्र से, जो हमने सीखा है उसको हम रेखांकित चित्र से शो करते हैं, उसको एक उपलब्धि को हम शो करते हैं, ग्राफ में शो करते हैं, तो उसको हम अधिगमन वक्र बोलते हैं, ठीक है। उसको हम कर्व बोलते हैं, ओके। तो हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं आप अधिगमन की दर को रेखाचित्र के माध्यम से वक्र बनाकर, सॉरी 2 बार लिख दिया मैंने। अधिगमन की दर को रेखाचित्र के माध्यम से वक्र बनाकर प्रदर्शित किया जाना अधिगमन वक्र कहलाता है। मैंने बोला ना, हम किसी भी चीज़ को हम कर्व बनाएंगे, उसको शो करेंगे, हम रेखांकित चित्र बनाएंगे। रेखांकित मतलब आप ड्रॉ करके बना रहे हो, तो वो क्या है? आपका अधिगमन वक्र होता है, ठीक है। कभी कभी क्या पूछ ली जाती है, आपकी परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। सीटेट में बहुत मोस्टली परिभाषा, डीएसएसबी में भी, आपके स्टेट में भी आजकल सभी एग्जामिनर परिभाषा भी ले आते हैं कि ये वाली परिभाषा किसने दी है, ओके। तो हम देखते हैं चार्ल्स स्किनर क्या बोलते हैं। अधिगमन का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का ब्यौरा होता है, ठीक है। तो वो बोलते हैं जो उन्नति हुई और या अवनति, मतलब ज़्यादा सीखा या कम सीखा, उसका ब्यौरा करना ही क्या होता है? उनके कहने का मतलब अधिगमन वक्र होता है, ठीक है। गेटस तथा अन्य जो आपके वो हैं मनोवैज्ञानिक, उन्होंने क्या कहा है? तो अधिगमन का वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। जो आपका वक्र है वो क्या शो अप करता है, क्या प्रदर्शित करता है? वो आपकी प्रगति को और अप्रगति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब अधिगमन वक्र के प्रकार। अधिगमन वक्र जो आपके लर्निंग कर्व हैं वो कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स के आपके अधिगमन वक्र होते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, सरल रेखीय कौन सा होता है? पहला होता है सरल रेखीय, जिसको हम स्ट्रेट लाइन कर्व बोलते हैं, ठीक है, अधिगमन वक्र। दूसरा है उन्नोत्तर वक्र, जिसको हम कॉन्वेक्स कर्व बोलते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका नतोदर वक्र, जिसको हम कॉन्वेक्स कर्व बोलते हैं। 4 है आपका मिश्रित वक्र, ठीक है। अब हम इनको देख लेते हैं कि सरल रेखीय वक्र क्या होता है, उन्नोत्तर वक्र क्या होता है, आपका नतोदर के वक्र क्या होता है, और मिश्रित दर वक्र कैसा होता है, ठीक है। इसको हम आपको ग्राफ से समझाती हूँ, जो कि आपका ग्राफ एग्जाम में आ जाता है। हम लोग वक्र देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट है सरल रेखीय या समान वक्र, ठीक है। तो सरल रेखीय समान वक्र में क्या होता है आपका, उसका हम डायग्राम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? सीखने की गति प्रारंभ से अंत तक समान रहती है। तो इसमें कैसा होगा? आपका सरल रेखीय होगा, ठीक है, प्रारंभ से अंत तक। यहाँ पे प्रारंभ, ठीक है, तो प्रारंभ में भी आपका अधिगमन क्या होगा? इक्वल रहेगा। यहाँ पर भी मध्य में भी आपका इक्वल रहेगा, और अंत में भी आपका अधिगमन क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका सरल रेखीय वक्र हो जाएगा। कैसा होगा?
जो कि अधिगमन आपकी गति है, जो सीखने की गति है, प्रारंभ से लेकर आपके अंत तक कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी, समान रहेगी। आपने जैसी आपने शुरू में प्रारंभ में धीमा सीखा है तो लास्ट तक भी धीमा सीखते रहोगे, तो कम गति से सीखते रहोगे तो वो आपका क्या ग्राफ बन जाएगा, सरल रेखीय ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, फिर है आपका उन्नतोदर वक्र या धनात्मक वक्र। उन्नतोदर वक्र को हम धनात्मक वक्र भी कहते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों नाम याद रखना। उन्नतोत्तर को हम धनात्मक वक्र भी कहते हैं। जब प्रारंभ में गति मंद हो, वो बोलता है कि जब गति प्रारंभ में मंद हो, बाद में पुनः तेज हो जाए, अंत तक गति तेज रहे, तो क्या होगा आपका इसमें, आपका इसमें ये होगा कि आपका स्टार्टिंग में तो कैसी है, मध्य, बाद में लास्ट तक, अंत तक कैसी हो गई, गति तेज रहेगी। कैसी रहेगी, तेज गति रहेगी अधिगमन की। ठीक है, और प्रारंभ में कैसी रहेगी, प्रारंभ में 0 या कम रहेगी, प्रारंभ में कम रहेगी, और मध्य में भी तेज रहेगी। तो आपकी इसमें क्या है, ये क्या होगा आपका धनात्मक वक्र। ठीक है, कौन सा वक्र बन गया है, धनात्मक वक्र। धनात्मक मीन्स आप स्टार्टिंग से लेके वक्र आपका कहाँ तक जाएगा, ऊंचाई तक जाएगा। तो ऐसा कर्व आएगा तो आपको क्या बोलोगे, उसको धनात्मक वक्र बोलोगे अधिगमन का। ठीक है, उसको या फिर उन्नतोदर वक्र बोलोगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा आपका, प्रारंभ से लेके, प्रारंभ में तो आपका मध्य रहेगा, प्रारंभ में कम रहेगा, फिर स्टार्टिंग में फिर स्टार्ट हो जाएगा, पूर्ण लास्ट तक कितना रहेगा, तेज रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, नतोदर वक्र या ऋणात्मक वक्र। नतोदर वक्र में क्या होगा आपका, प्रारंभ में तो तेज रहेगा। ठीक है, इसी का अपोजिट हो जाएगा, धनात्मक का ऋणात्मक अपोजिट हो जाएगा। तो प्रारंभ में गति तो तेज रहेगी, और बट आपकी अंत में क्या हो जाएगी, मध्य हो जाएगी। लाइक एज यहां से हमने स्टार्ट करा और यहाँ खत्म करा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, प्रारंभ। ठीक है, प्रारंभ यहाँ पे लेना है आपको, यहाँ लेना है अंत। ओके, तो प्रारंभ में गति कैसी है, प्रारंभ में अधिगमन गति कैसी है, तेज है। ठीक, गति आपका ग्राफ ऐसे भी आ सकता है, यहाँ पे प्रारंभ लिखा है और यहाँ अंत लिखा है, फिर आपका यहाँ प्रारंभ लिखा है, यहाँ अंत लिखा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ प्रारंभ लिखा है तो आपका प्रारंभ में तेज है, तो वो क्या है आपका ऋणात्मक वक्र है। ठीक है, फिर अंत में आपका कम हो गया तो वो कौन सा है आपका, अंत में कम हो गया तो वो कौन सी गति हो गई, ऋणात्मक हो गई। मतलब पहले तो अच्छी थी फिर बाद में कम हो गई, तो वो कौन सा हो गया आपका, ऋणात्मक वक्र हो गया अधिगमन का। ठीक है, फिर मिश्रित वक्र, इसको भी हम कई टाइप से, कितने नाम से जानते हैं, मिश्रित वक्र, सीढ़ीदार वक्र या एस रेखीय वक्र। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारे सीखने की गति होती है उसकी कोई निश्चित नहीं होती, कभी तेज हो रही है, कभी हम धीमे सीख रहे हैं, कभी और तेज सीख रहे हैं, फिर कम सीख रहे हैं, ऐसे होता है। तो इसमें मिश्रित होता है। ठीक है, तो इसका मिश्रित ग्राफ हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे 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 करके। ठीक है, और एक ऐसा भी होता है, इसको एस टाइप से भी बोलते हैं, एस। ठीक है, एस टाइप का बोलते हैं, इसको एस ग्राफ भी बोलते हैं, और मिश्रित ऐसे भी बोलते हैं, कभी तेज हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है, ऐसे। तो ये मिश्रित वक्र हो गया आपका सीखने तक। तो इसमें क्या हो गया, अधिगमन की दर कभी तेज हो रही है कभी कम हो रही है। ठीक है, तो ये था हमारा अधिगमन वक्र के प्रकार। तो 4 टाइप्स के प्रकार होते हैं। अब हम अधिगमन का पठार देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन में सीटेट में बन जाता है। ओके, सीखने का पठार। ठीक है, सीखने का पठार क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, सीखने की गति एक समान नहीं होती। ठीक है, सबने बताया कि सीखने की गति एक समान नहीं होती, सिचुएशन भी एक समान नहीं होती कि गति हम एक समान सीखते रहें। सीखना प्रारंभ होने के कुछ समय बाद सीखने की गति बिल्कुल रुक जाती है। ठीक है, ऐसा हो भी जाता है, हम स्टार्टिंग में बहुत जल्दी से सीख रहे हैं किसी भी चीज़ को और लास्ट में एकदम से ख़त्म कर दें, तो वो क्या होता है, इस स्थिति को ही हम स्थिति का पठार कहते हैं। नहीं बेटा, जाओ जाओ गो जाओ, तो इसको ही हम पठार बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने सीखा, मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चा है, टाइपिंग करना सीख रहा है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, छोटा बच्चा है मेरा, क्या करूं। ठीक है, तो जो इस स्थिति को हम पठार बोलते हैं। ठीक है, सीखने का पठार। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक बच्चा है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है, उसने टाइपिंग करना सीखा। बच्चा क्या, कोई भी इंसान है, उसने टाइपिंग करना सीखा। ठीक है, जब वो टाइपिंग करना सीख रहा है तो उसको बहुत कठिनाइयाँ हो रही है। ठीक है, अगर अब उसको कठिनाई हो रही है तो शुरू में क्या हो रहा है, उसको कठिनाइयाँ हो रही हैं। ठीक है, फिर वो अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है, सीख जाता है, एक्सपीरियंस कर करके उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है, टाइपिंग बहुत स्पीड से करने लगता है। ठीक है, टाइपिंग स्पीड से करने लगता है तो क्या होता है, वो
मतलब उसका सीखने की गति एकदम बढ़ गई, पहले स्लो थी फिर एकदम बढ़ गई। फिर क्या हुआ, वो सीख गया। अब सीखने के बाद भी उसने अपना एक्सपीरियंस भी रखा, बट क्या हुआ, अचानक से वो उसकी गति धीमी पड़ गई। कैसे, उसकी चोट लग गई, एनीथिंग, कुछ भी शारीरिक प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी एनीथिंग, तो उसकी गति धीमी पड़ गई। जब गति धीमी पड़ गई तो क्या हुआ, उसमें उसका पठार आ गया। पहले बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर उसने एक्सपीरियंस लिया, फिर ज़्यादा हुआ। जैसे कि हम पेपर में एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, तो एग्ज़ाम देते तो हम अपना रिवीजन करते हैं, ठीक है, रिवीजन कर लिया तो हमारे अच्छे मार्क्स आ गए, हमने पढ़ाई कर ली तो अच्छे मार्क्स आ गए, हमने नहीं पढ़े तो हम फेल हो गए। तो क्या हो गया, हमारा अधिगम का पठार क्या हो गया, एस टाइप में बन गया, पहले स्लो फिर ज़्यादा फिर कम, तो वो क्या हो गया, एस टाइप का हो गया, जिसको एस स्थिति को ही हम पठार बोलते हैं, जो अभी मैंने मिश्रित में भी आपको बताया था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जैसे आपका समय है यहाँ पे, ठीक है, समय और उन्नति का होता है, ठीक है। ये जो हमारा पठार होता है वो समय और उन्नति पर डिपेंड करता है कि किस समय में हमारी कितनी प्रोग्रेस हो रही है, कितनी उन्नति हो रही है, कैसा टाइम की सिचुएशन है हमारा, ठीक है। तो वो, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे पहले आपका कम था, फिर स्टार्ट हो गया, ज़्यादा हो गया, फिर वो हो गया, तो ये क्या है आपका सीखने का पठार, ठीक है। पठार के कारण देख लेते हैं, पठार के कारण क्या होते हैं, आपके सीखने के पठार के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो, सीखने की सामग्री पर रुचि ना होना, किसी की, कोई भी बच्चे का या किसी भी का सीखने की जो इंस्ट्रूमेंट है, सामग्री है, आपका सामान है, उसमें उसको मज़ा नहीं आ रहा, पेंसिल है, बच्चे को नहीं लग रहा कि उस पेंसिल में अच्छा मैं कंफर्ट फील कर, उसके मनपसंद की पेंसिल दे दी। आजकल तो बच्चों को तुमने देखा है ना, कितने तरह तरह की पेंसिल यूज़ कर रहे हैं। हमने तो अपने ज़माने में एक ही पेंसिल देखी थी, नटराज, और आज के ज़माने के बच्चों को देखो, पेंसिल नहीं, पेंसिलों का भंडार है, कि कभी कौन सी पेंसिल मैं तो जानती नहीं हूँ, मेरा बच्चा मांग लेके आता रहता है, ठीक है। तो सीखने की सामग्री पर रुचि ना होना, ठीक है। आदतों में परिवर्तन के कारण, देखो बच्चे की जैसे जैसे लिमिट वो परिवर्तन होता है, कहते हैं ना कि अभी पिछले साल तो तू बहुत होशियार था और अब कितना डल हो गया है, क्यों, आदत चेंज हो गई, ग्रुप चेंज हो गया, जगह चेंज हो गई, या स्कूल चेंज हो जाए, उससे भी आपका अधिगम में पठार में चेंज होता है। जैसे सीखने की अवस्था में परिवर्तन के कारण, पहले सीखने की एक अवस्था, कोई दूसरा स्कूल है, ठीक है, फिर उस स्कूल में ज़्यादा अच्छा सिखा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छे टीचर्स हैं, सब कुछ उसको बच्चे को समझ में आ रहा है, मैंने स्कूल चेंज कर दिया किसी बच्चे का, तो स्कूल चेंज हो गया, आपकी एक अवस्था से दूसरी अवस्था चेंज होने के कारण भी पठार बन जाता है, ठीक है। फिर है आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण। ऑफकोर्स जब आप अच्छे हो, ठीक हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, तो जब आप अच्छा पढ़ रहे हो तो उसका आपका प्रोग्रेस ज़्यादा जाएगी। आपके किसी की शारीरिक चोट लग जाती है तो बच्चे को देखो स्कूल जाना बंद हो जाता है, ट्यूशन आपका पढ़ नहीं पाता बच्चा, तो क्या होता है, वो उसमें पठार बन गया, कभी तेज़ हो गई गति, कभी कम हो गई। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आज का हमारा टॉपिक पूरा फिनिश हो गया है, अब हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू। क्या तू पिटेगा?